हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास जो होने वाली है वो हमारी होने वाली है प्रत्यय की। जैसे कि आपने पिछले क्लास में देखा था उपसर्ग को, तो बच्चों ये प्रत्यय क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो बच्चों प्रत्यय आप देख रहे हैं, ये प्रत्यय क्या है? ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं। बच्चों, यदि आप इसे समझेंगे तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, इसके कहने का ये अर्थ है माय डियर कि ये जो शब्दांश होगा, आपने ये समझा था कि शब्दांश शब्दों के अंश होते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती। ये होती क्या है? ये शब्दों के साथ लगकर अपने मीनिंग में बदलाव लाता है। वही क्या है बच्चों? प्रत्यय है। जैसे आप लिखते हैं मनुष्य, इसमें आपने ता को जोड़ा, ये हुआ मनुष्यता। मनुष्यता। यदि आप इस शब्द को समझेंगे, मूल शब्द को और इसके साथ जुड़े हुए प्रत्यय को, तो आप पाएंगे इससे क्या बना? मनुष्यता बना। तो क्या मनुष्य और ता, मनुष्यता यहाँ भी, मनुष्यता यहाँ भी, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? आपने कहा नहीं हुआ। आप दूसरी बात करते हैं पशु, आपने पशु में त्व को जोड़ा, इसने बनाया पशुत्व। ये जो आपके शब्द हैं ये क्या बन रहे हैं? पशु जोड़त्व, पशुत्व। जैसे पशुत्व यहाँ है रूट शब्द आपका और प्रत्यय, वैसे बना हुआ है ये पशुत्व। तो कहने का ये अर्थ है, इसके पहले एनालाइसिंग की बात करें तो होता क्या है? कोई परिवर्तन नहीं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे जो उप प्रत्यय होते हैं बच्चों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप जोड़ दीजिए, जैसे आप यहां बोल देते हैं पढ़ना, पढ़ना। आपने क्या लिखा है इसको? पढ़ना। आपका प्रत्यय के साथ मूल शब्द भी पढ़ना है और बना हुआ शब्द भी पढ़ना है। क्या कोई परिवर्तन हुआ? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे जो बच्चों शब्द होते हैं, यह भी किस में आते हैं? प्रत्यय में। इसका दूसरा आता है फैक्टर। यदि आप समझेंगे तो इसके सेकेंड फैक्टर की यदि बात की जाए तो आपका सेकेंड फैक्टर बनकर आता है अंतिम वर्ण को हटाकर। अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं। ये क्या है बच्चों? देखिए, आप लिखते हैं नमक इन, इसको आपने क्या कहा? नमकीन कहा। इसको तोड़िए, ना आ मा आ का आ। ये भी क्या है? ये इसका प्रथम स्वर है, द्वितीय स्वर, अंतिम स्वर। अंतिम स्वर को हटाकर, मतलब इसका अंतिम स्वर क्या है? क, और क के साथ अ। अंतिम स्वर को हटाकर खुद जुड़ जाना। खुद क्या है? इन है। क्या बना? नम क इन, नमकीन। नमकीन। नम ये हो गया, ये नमक रह गया, ये नम रह गया, और क
के साथ जो अ था, इसने क्या किया, अ को हटा दिया और अपने साथ इन को जोड़ दिया। इससे क्या बन गया, नमकीन। समझ पा रहे हैं आप? नाम का अंतिम स्वर अ है, आ को हटा दिया गया, अंतिम स्वर को हटा दिया गया और स्वयं जुड़ गया। क्या जुड़ गया, इन। क्या हुआ, नम कईन मीन्स नमकीन। जैसे आप बात करते हैं बच्चों पढ़ाकू की, पढ़ आकू, अंतिम स्वर को हटाकर ये हुआ पढ़ाकू। प, अंतिम स्वर इसका अढ़ा, अ, अंतिम स्वर हट गया और इसमें क्या जुड़ गया, आकू। पढ़ाकू, पढ़ा आकू, क्या बन गया ये, पढ़ाकू। यही है अंतिम स्वर को हटाकर खुद जुड़ जाना। एक और एग्जाम्पल लीजिए, आप बात कीजिए किसका, तैराक का, तैर आक। ये तो तय रह गया बच्चों, अंतिम स्वर र अ, अंतिम स्वर को हटाकर खुद जुड़ जाना, र और यहाँ हो गया आक। ये क्या बन गया, तैराक। तो इसका सेकंड क्या होता है, इसके सेकंड एनालाइसिंग की बात करें तो प्रत्येक के सेकंड एनालाइसिंग की बात करेंगे तो अंतिम वर्ण को हटा दिया जाता है, जैसे हटा दिया गया, और स्वयं जुड़ गया। जैसे आकू था तो आकू जुड़ गया, आग था तो आग जुड़ गया, इन था तो इन जुड़ गया, और इससे जो नए शब्द बने वो क्या बने, नमकीन। आप देखते हैं पढ़ाकू, आप देख रहे हैं तैराक। ये इसका सेकंड वेज था। अब यदि हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड क्या होता है, देखिए समझेंगे बच्चों को। ये जो थर्ड है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो चीज़ों को बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे थर्ड है शब्द के अंतिम वर्ण के साथ साथ शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी बातें समझ नहीं आई, आपने क्या लिखा, ये क्या लिख दिया, अंतिम वर्ण के साथ साथ शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करते हैं। देखिए ये है क्या, ये जो बच्चों परिवर्तन है, ये होते हैं परिवर्तन दो प्रकार के। आपने पढ़ा होगा या पढ़ाऊंगा मैं आपको संधि की क्लास में। एक होता है लघु परिवर्तन और एक होता है दीर्घ परिवर्तन। देखिए बच्चों, ये लघु और दीर्घ होता क्या है। लघु परिवर्तन को जानने के लिए आप लोग जानते हैं स्वर को। जैसे आपने कहा आ, हाँ जी, आज आप पढ़ाने का मन हो गया है आप लोगों को। आप लिखते हैं ए ओ और औ। आप समझेंगे बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये कौन सी फॉर्मूला है भाई, देखिए ये परिवर्तन करने का फॉर्मूला है, वो भी किसमें, लघु परिवर्तन में। इस दोनों में यदि बच्चों बात की जाए
तो बड़ा कौन सा है? तो आपका ये आ बड़ा है। जब आ बड़ा है तो ये चेंज हो जाएगा अ में। यदि आप इन तीनों में बात करते हैं तो तीनों में बड़ा कौन सा है चारों में? ये जो आप देख पा रहे हैं ये तीनों क्या है? बड़ा है। ये चेंज हो जाएगा। इसमें बड़ा कौन, इसमें चारों में कौन सा बड़ा है? तो ये चारों में ये तीनों बड़ा है। इसका लघु क्या है? इसका लघु है ऊ। यदि ये आ रहे तो अ में, ई ए ऐ रहे ई में, ऊ ओ औ रहे तो ऊ में। ये बदलाव होता है, अकेले है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये सारी बातें हो रही है बच्चों लघु परिवर्तन की। देखिए, जैसे कि मान लिया जाए आपने इसमें बात की लघु परिवर्तन में सोनार की, समझिएगा बच्चों, इसमें आप लिखते हैं सोना और आर, ये आपने बनाया सोनार। लेकिन ये बना कैसे समझिएगा। यदि आप इसको करेंगे विखंडन स ओ ना आ और ये है आर। स ओ जो चेंज होगा बच्चों किस में चेंज होगा? तो ये आपका चेंज होगा ओ में। और आप देख रहे हैं ना आर, ये जो ना है ये क्या करेगा? अपने बाद जो स्वर आया है इसको क्या करेगा? खत्म कर देगा, क्योंकि ये इसका क्या है? अंतिम पद है और ये क्या होगा? खुद जुड़ जाएगा। तो सा उ सो ना आर, ये क्या हुआ? सोनार। आप बात करेंगे बच्चों एक और ले लीजिए, देख आवा। देख आवा जिसे क्या कहते हैं? दिखावा। ये कैसे हुआ? इसका कीजिए खंडन। द ए ख आ और ये है आवा। आप पाएंगे बच्चों ये द ए जो है आपका चेंज किस में हुआ है? आप देखिए, यदि आप बात करेंगे ए का बात करेंगे, देखिए आप देखेंगे यहाँ ए आपका कहाँ है? ए जो है ये किसका चेंज हुआ है बच्चों? दिख रहा है आपको ई में? देखिए गौर कीजिए, ई। तो यह हो गया बच्चों आपका छोटी ई। और ये ख जो है इसका अंतिम स्वर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और अपने साथ ये क्या करेगा? इसको जोड़ लेगा। तो द ई, दी और ख आवा, ये क्या बन गया? दिखावा। तो आपने समझा कि कैसे शब्द के अंतिम वर्ण के साथ साथ प्रथम के स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? परिवर्तन करते हैं। देखिए, अंतिम वर्ण परिवर्तन हुआ, न आ परिवर्तन हुआ, के साथ साथ प्रथम क्या है? सौ के साथ ओ में भी परिवर्तन हुआ, क्या आया? उ। तो अंतिम वर्ण के साथ साथ प्रथम वर्ण में भी बदलाव हुआ और उससे नया शब्द बना। ये क्या बना? सोनार। अब बच्चों हम बात करेंगे दीर्घ की, कि ये दीर्घ स्वर होता क्या है और दीर्घ परिवर्तन होता क्या है। इसके लिए भी बच्चों कुछ नहीं करना है, बस थोड़े से बातों को रखना है ध्यान में। जैसे सेम फॉर्मूला, आप देखिए ये क्या है?
समझेंगे बच्चों सेम फॉर्मूला। देखिए ये वही फॉर्मूला है। अब देखिए, अब यहां ये क्या हो जाएगा, दीर्घ का। ये क्या है बच्चों, समझेंगे। इस दोनों में क्या है, बड़ा आ है, तो यदि अ है तो ये होगा आ में चेंज। चलिए बच्चों, अब इस तीनों में बड़ा कौन सा है, ए है, तो यदि ये तीनों छोटा रहा तो बदलाव किस में होगा, ये ए में, जिसे ए कहते हो आप। और इस चारों में बड़ा कौन सा है, औ। यदि ये तीनों छोटा तो क्या होगा, परिवर्तन होगा औ में, और ये अकेला जो री है ये हो जाएगा आर में चेंज। समझेंगे बच्चों ये क्या है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इसमें बड़ा कौन सा है, तो इसमें बड़ा आर है, आ है, तो इसका अर्थ क्या, अ है तो आ में चेंज होगा। इसमें बड़ा सबसे कौन सा है, ए। यदि ई, बड़े ई, छोटे ई और ए रहे तो वो ए, ओ हर्षौ दुर्गौ जो भी है ओ रहे तो वो बड़े में औ, और री अकेला है तो वो आर में परिवर्तन होना है। अब ये समझेंगे कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैंने एक लिया शब्द सामाजिक, इससे आपने लिखा सामाजिक। ये सा मा सा आ मा आ जा आ। अब देखिए बच्चों, स आ मा आ ज आ, और लास्ट में क्या है, इक। समझेंगे बच्चों, इसको आप जो है जोड़िए। आ जो है किस में होगा चेंज, आ में। अब देखिए आ जो है, और ये जो आपका अंतिम पद है ये अ है, ये अ जो है अंतिम पद समाप्त करेगा और अपने साथ जो है जो अंतिम पद में इक है इसको जोड़ देगा। तो सो आ मो आ जो ई को सा मा जिक। क्या बन गया ये, सामाजिक। देखिए ये समाज प्लस एक सामाजिक हुआ कैसे, देखिए कैसे जुड़ रहा है। एक और एग्जांपल लीजिए, एक लीजिए विज्ञान और इक का। इसे बच्चों लिखते क्या हैं आप, वैज्ञानिक। ये हुआ कैसे, ये देखिए, इसको जोड़िए। जब इसको तोड़ेंगे वो ई, ग्यों आ रहने दीजिए, नौ ओ, और ये इक है ही। अब देखिए बच्चों, ये जो ई है ये किस में हो रहा है, ए में। चलिए अब ये हुआ क्या, इससे आप लिखेंगे वो ए, ग्यों आ, नौ है, अंतिम पद खत्म, अपने साथ जोड़ेगा एक को, ग्यों आ नौ एक। आपने क्या बनाया, वैज्ञानिक। तो बच्चों इस प्रकार जो है ऐसे शब्द आकर और ऐसे शब्दांश आकर इन तरीकों से क्या होता है, ये
प्रत्यय को फॉर्म करता है और प्रत्यय को बनाता है, और ऐसे प्रत्यय को ही हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि आखिर प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर कैसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बच्चों, इस 3 तरीके से प्रत्यय में शब्दों का निर्माण होता है। बच्चों, आपको एक क्लास स्पेशल शब्द की मिलने वाली है जिसमें केवल आप शब्दों को जानने वाले हैं कि शब्द क्या होता है और शब्द बनता कैसे है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रत्यय की क्लास समझ आई होगी, आपने इसे समझा होगा और तरीके से यह फाइंड किया होगा कि प्रत्यय शब्दांश कैसे जुड़कर नए शब्द बना सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।